यूपी पुलिस के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए 100 क्वेश्चन की हिस्ट्री की एक सीरीज़ है। ठीक है, पूरी वीडियो देखना, आपका हिस्ट्री का एटलीस्ट रिवीजन हो जाएगा। इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आपका आधुनिक इतिहास कवर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ें, कंसेप्ट, हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ कंसेप्ट और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। तो एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, प्राचीन इतिहास से। क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? जब भी बंदरगाह की बात करें तो बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात। और गुजरात में इनमें से कौन सी जगह? लोथल। कौन सी जगह है? लोथल। तो लोथल गुजरात में। लोकेशन पता होनी चाहिए हल्की फुल्की सी, कौन सी कहाँ पे है? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो करंटली कहाँ पर पड़ती है? पाकिस्तान के अंदर। ये दोनों पाकिस्तान में मिलेगी आपको। ठीक है। अच्छा, कालीबंगा कहाँ मिलेगी? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ मिलेगी? राजस्थान में। ठीक है, चलो, तो ये हो गया बंदरगाह प्रमुख लोथल में। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद में। आपको सीरीज पता होनी चाहिए, सबसे पहले ऋग्वेद आता है, फिर यजुर्वेद आएगा, फिर सामवेद और अथर्ववेद। आपको थोड़ा सा ये भी पता होनी चाहिए कौन कौन से वेद में क्या क्या लिखा हुआ है। ऋग्वेद में सिर्फ मतलब सारे मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं, ऋग्वेद के अंदर सब लिखा हुआ है ना, मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है। यजुर्वेद बताता है कि रिचुअल्स कैसे करते हैं, मतलब हवन कैसे करने, उसको करने का, हवन वगैरह करने का तरीका बताया गया है यजुर्वेद में। ठीक है ना, रिचुअल्स बोल सकते हैं, मतलब करने का तरीका। जैसे मैं ऐसे लिख दूं, हवन करने का तरीका। ठीक है ना, प्रोसेस क्या है किसी काम को करने का, वो। ठीक है। सामवेद में बताएगा, जब भी साम वर्ड आए, साम का मतलब है कि सॉन्ग, इस तरीके से समझो। जैसे कोई भी हाँ, मंत्र किस तरीके से उच्चारण किया जाए किसी भी मंत्र का। ठीक है, तो उच्चारण करने का तरीका सामवेद में दिया गया है ना, उच्चारण करने का तरीका सामवेद में दिया गया है। अथर्ववेद में क्या है, जैसे मैजिक्स वगैरह किस तरीके से करे जाते हैं, टोने टोटके किस तरीके से करे जाते हैं, डेली लाइफ को किस तरीके से जिया जाता है, वो सारी चीज़ें अथर्ववेद में लिखा गया। डेली लाइफ के बारे में इसके अंदर है। ठीक है ना, डेली लाइफ बोल दो। ठीक है, तो गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? अपना ऋग्वेद में। तो थोड़ा थोड़ा सभी वेद के बारे में पता चल गया आपको। अगर पूछ लिया जाए कि किसी भी मंत्र को उच्चारण करने का सही तरीका कौन सा वेद है जो हमें सिखाता है, तो सामवेद हमें सिखाता है। ठीक है। रिचुअल्स, हवन करने का तरीका, प्रोसेस कहाँ पे लिखा हुआ है? यजुर्वेद में। डेली लाइफ के बाद में अथर्ववेद में। ऋग्वेद में सिर्फ लिखे गए हैं, पढ़ने का तरीका नहीं बताया गया ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेदों की संख्या 4 है, अभी अभी पढ़े हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो पहले तो ये बात हो, 3 तीर्थंकर आपको पता होने चाहिए, फर्स्ट, 23rd और 24th। फर्स्ट, 23rd और 24th। ठीक है, ये तीनों याद होने चाहिए। ठीक है। फर्स्ट आपके कौन से थे? फर्स्ट है आपके ऋषभ देव या ऋषभ नाथ बोल दो। ठीक है, ऋषभ देव। ठीक है। 23rd आपके कौन से हो जाएंगे? पारस्वनाथ। कौन से हैं? पारस्वनाथ। ये 3 आपको याद होनी चाहिए। 24th महावीर। ठीक है ना, वर्धमान महावीर। ठीक है, आपको महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे ये पूछा है, तो 24th आंसर से होगा। ये तीनों आपको याद होने चाहिए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ? ये याद रहना चाहिए, लुम्बिनी में। कहाँ पे? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और अगर पूछ ले कि इनकी डेथ कहाँ हुई थी, तो बोलना है कुशीनगर में। कुशीनगर में क्या हुई थी? डेथ हुई थी। और जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। ये याद रहना चाहिए। ठीक है, चलो। बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम क्या, 4 संगीति याद रखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। असेंबली बोलते हैं, संगीति मतलब असेंबली। पहली असेंबली कब बैठी थी बौद्ध धर्म के लिए? दूसरी कब बैठी थी? तीसरी और चौथी कब बैठी थी? जगह का नाम पता होना चाहिए, उस समय के राजा कौन थे। तो फर्स्ट के लिए याद रखना राजगृह। फर्स्ट के लिए कौन सी है? राजगृह। ठीक है। आज के समय पे राजगीर इसका नाम है। ठीक है, बिहार के अंदर ये जगह राजगीर। अच्छा, इस समय पे राजा कौन थे? अजात शत्रु। कौन है? अजात शत्रु, ये याद रखना। सेकंड के लिए अगर बोले तो सेकंड हुई थी वैशाली में। राजा कौन थे? काला अशोका। काला अशोका। अच्छा, अशोक से पहले काला अशोका, तो इससे बाद कौन से होंगे? अशोक। ठीक है ना, अशोका। ठीक है, अशोक बोल दो, इंग्लिश में अशोका बोलेंगे। तो थर्ड हुई थी ये कहाँ पे? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्र। पटना है आज के समय पे, ये जगह कौन सी है? पटना। फोर्थ है कश्मीर। चौथी कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में। राजा कौन थे? कनिष्क। राजा कौन थे? कनिष्क। ये याद हो जाएगा।
फर्स्ट कौन कहाँ पर हुई थी? राजगृह, ठीक है। और जगह राजगृह का ही दूसरा नाम क्या है? राजगीर, आज के समय पे बिहार में। और राजा कौन थे? अजातशत्रु। सेकंड वैशाली, ठीक है, चलो। और थर्ड आपका पाटलिपुत्र, फोर्थ कश्मीर। राजा कौन थे कश्मीर वाले के? कनिष्क। तो चार की चार जो असंगति है बौद्ध धर्म की, यानी कि जिसको असेंबली बोलते हैं, वो हमें याद होनी चाहिए। अच्छा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? सभी को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य। ये याद रखने वाली बात है, सिंपल है। आ जाए क्वेश्चन तो आसान सा क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक ने कलिंग युद्ध कहाँ, कब कब और कहाँ लड़ा? पहली बात तो कलिंग है कहाँ? आज के समय पे जो उड़ीसा है ना, वही कलिंग था, ठीक है ना। उड़ीसा जो आज के समय पे, वही क्या था? कलिंग था। अच्छा, सन कौन सा था? 261 ईसा पूर्व, ठीक है। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। आज के समय पे कौन सी जगह है? वो उड़ीसा। अच्छा, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मैगस्थनीज ने। किसने लिखी? मैगस्थनीज से। मैगस्थनीज आया कहाँ से था? ग्रीक से। कहाँ से आया था ये बंदा? ग्रीक से आया था, ये बात पता होनी चाहिए। उसके अलावा उस समय के राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन से थे? चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ये याद रहेगी बातें, ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक कोई भी पूछे तो बहुत कन्फ्यूजन होती है, चंद्रगुप्त बोले क्या बोले, तो इसका आंसर है सी, श्रीगुप्त, है ना। गुप्त वंश का संस्थापक कौन मिल जाएगा आपको? श्रीगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्र से याद रख लेना, समुद्र में यात्राएं करने वाला समुद्रगुप्त, है ना। तो इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्यों कहते हैं इसको भारत का नेपोलियन? सबसे पहली बात तो आपको नेपोलियन का पता होना चाहिए। नेपोलियन ने बहुत दूर दूर जाके युद्ध लड़े, जीते और वहाँ की जमीनों पर कब्जा करा। समुद्रगुप्त भी कुछ इसी तरीके से महान योद्धा थे, दूर दूर जाकर लड़ाई करी और दूर दूर के साम्राज्य को अपने साम्राज्य में जोड़ लिया, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को इसीलिए भारत का नेपोलियन बोला जाता है। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार। कहाँ पर है ये? बिहार के अंदर। तो नालंदा याद हो जाएगा। अच्छा, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी है? कौन सी थी? तो याद रखना, इसकी राजधानी थी आपकी कन्नौज, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। चलो, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? अजंता हो एलोरा हो, दोनों के लिए महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र, ठीक है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अच्छा, एलोरा गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू, तीनों धर्म की का उन गुफाओं में जाकर देखे तो तीनों धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है, तीनों धर्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसलिए किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध से भी है, जैन से भी है, हिंदू से भी, तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो अगर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूछे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप जाओगे फिर इल्तुतमिश के साथ। ये एक वास्तविक संस्थापक था, ठीक है ना। वास्तविक शब्दों का खेल है, ठीक है। वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश, लेकिन अगर सिर्फ संस्थापक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। चलो, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो एक मिलिट्री कमांडर था, है ना, सेना नायक बोल सकते हैं। किसका? मोहम्मद घोरी का, ठीक है। किसका? मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी का क्या था? मिलिट्री कमांडर था। क्या था ये? मिलिट्री कमांडर था। ये बात पता होनी चाहिए आपको, पता हो गई ये बात। इसकी मृत्यु हो जाती है 1206 में। जैसे इसकी मृत्यु होती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठ जाता है, ठीक है। फिर एक नई सल्तनत की स्थापना करता है, जिसको बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी बोल दो, ठीक है। या इसके अलावा क्या बोल सकते हैं? मुमलुक डायनेस्टी। क्या बोलेंगे? मुमलुक डायनेस्टी। तो मुमलुक सल्तनत का जो संस्थापक था वो अपना कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बात भी पता होनी चाहिए आपको। तो कभी भी स्लेव डायनेस्टी, मुमलुक डायनेस्टी की बात आए, ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ जाना है। कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की लड़की फिर रजिया सुल्तान आ जाती है आगे चल के। और रजिया सुल्तान सबसे पहली भारतीय मुस्लिम महिला थी जो जिसने राजा की तरह राज कर रहा था, ठीक है। वैसे और भी लड़के थे इसके जो नाकाबिल थे, इनमें अपनी लड़की पर विश्वास था तो उसी को राजा बनाता, ठीक है ना, इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करा? याद रखना, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से है, तो याद रखेंगे कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक। ये निर्माण कार्य इसने शुरू करवाया था, लेकिन इसको ख़त्म करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है ना। फिनिश करवाया था इसको इल्तुतमिश, इसके लड़के ने। दिल्ली की पहली महिला शासक अभी अभी पढ़ा, रजिया सुल्तान किसकी लड़की थी? इल्तुतमिश की लड़की थी।
बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू करी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजार पे नियंत्रण किसने लागू करा था? आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने लागू करा था? अलाउद्दीन खिलजी। अब बाजार नियंत्रण का मतलब क्या हुआ? जैसे मार्केट प्राइस को कंट्रोल करना, मार्केट में कोई भी किसी भी वस्तु का प्राइस क्या होना चाहिए उसको फिक्स करना, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं बाजार नियंत्रण, ठीक है। इसके अलावा इसका अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा नाम क्या था? अली गुरशस्प। क्या? गुरशस्प इसका दूसरा नाम था अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। मार्केट प्राइस को कंट्रोल, बाजार नियंत्रण नीति इसने लागू करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी? हरिहर और बुक्का ने। ये दो थे, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। अब विजयनगर साम्राज्य है कहाँ, पहले ये पता होनी चाहिए। मान लो ये इंडिया है मान लो, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, यहाँ पर विजयनगर एम्पायर था। क्या था यहाँ पर? विजयनगर एम्पायर। साउथ इंडिया की साइड थोड़ा सा बोल सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ ये पता होना चाहिए आपको। तो इसका जो सन है वो 1565 है आपका। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565। और किस इसका दूसरा नाम भी था, तालीकोटा का दूसरा नाम भी था राक्षस तंगड़ी। क्या है? राक्षस तंगड़ी। तालीकोटा के युद्ध का दूसरा नाम था राक्षस तंगड़ी। 1565 में हुआ किस किस के बीच था? जो विजयनगर था, विजयनगर की स्थापना जो अभी अभी हम पढ़ के आए, हरिहर और बुक्का, विजयनगर के साथ, विजयनगर वर्सेस किसके बीच में हुआ था? जो डेक्कन सल्तनत थी, डक्कानी सल्तनत, जो मुसलमानों की सल्तनत थी ना, उनके बीच में, विजयनगर और डेक्कन सल्तनत के बीच में तालीकोटा का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1565 में हुआ, ये याद रखना। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? कौन आया था भारत के अंदर? बाबर ही तो आया था, ठीक है। पहला पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर के साथ, ठीक है। आगे बढ़े। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ये याद रखेंगे। प्रथम क्या, आपको द्वितीय तृतीय सब पता होनी चाहिए। तो प्रथम के लिए 1526 लिख देता हूँ, और ये भी पता होनी चाहिए कब कब हुआ और किस किस के बीच हुआ, ठीक है ना। तो पहला हुआ 1526 में, दूसरा हुआ 1556 में, और तीसरा हुआ 1761 में। ये बात तो पता होनी चाहिए, ठीक है ना। 3 पानीपत के युद्ध हुए। पहला हुआ बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, पहला तो ये हो गया, ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरा किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के, अकबर वर्सेस हेमू, ठीक है। चलो, तीसरा हुआ मराठा के बीच में, मराठा और दुर्रानी एम्पायर। कौन सा? दुर्रानी एम्पायर। अब ये दुर्रानी एम्पायर को कौन होल्ड कर रहा था उस समय? अहमद शाह अब्दाली। कौन? अहमद शाह अब्दाली, ये याद रहेगी बात। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पानीपत के युद्ध का पता चल गया, कब कब हुए, किस किस के बीच हुए, ये याद रहना चाहिए। अकबर का संरक्षक कौन था? ये याद रखना। बैरम खां। एक बात बताओ, जब पहला दूसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ, मैं बोल रहा हूँ कि दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ 1556 अकबर और हेमू के बीच में। उस समय अकबर की आयु 13 साल थी। कितनी साल थी? 13 वर्ष के थे। तो वो युद्ध में जा नहीं सकते थे। तो अकबर की जगह जो उनके संरक्षक थे बैरम खां, वो लड़े थे। तो रियल में तो बोला जाए कि बैरम खां और हेमू के बीच में हुई थी लड़ाई, पर राजा क्योंकि अकबर था उस समय, तो अकबर का नाम आता है। तो अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खां। दीन इलाही किसने शुरू करा? अकबर ने। अब ये दीन इलाही के बारे में सुन लो। दीन इलाही है क्या? दीन इलाही है, अकबर ने सोचा एक नए धर्म की स्थापना करता हूँ, सभी धर्मों में से जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो सारी धर्मों में से निकाल के एक नया धर्म स्थापित करता हूँ, दीन इलाही, और वो सारी अच्छी बातें उसमें लिख देता हूँ। हालांकि इसका ये धर्म ज़्यादा चला नहीं, इसका एक ही फॉलोवर था। वो कौन था? बीरबल। जो अकबर के नवरत्नों में से एक था बीरबल, वही सिर्फ एक इसका फॉलोवर था, उसने ही फॉलो करा था दीन इलाही, और कोई फॉलोवर ज़्यादा चला ही नहीं था इधर। तो दीन इलाही किसने शुरू करा? अकबर ने, ठीक है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ। क्योंकि जो शाहजहाँ था ना, उसे बहुत महल वहल बनाने का बहुत ज़्यादा चस्का चढ़ रहा था, ठीक है। खर्चा इतना ज़्यादा कर दिया। औरंगजेब जो शाहजहाँ का लड़का था, वो देख रहा है यार सारा पिताजी ही ख़त्म कर, अब्बू जान ही सब कुछ लुटा देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। तो औरंगजेब ने शाहजहाँ अपनी पिता को ही ना जेल में बंद करवा देता, ठीक है। मतलब इस तरीके की कुछ कहानी बनती है इनकी, ठीक है। इसी तरीके से ये मयूर सिंहासन है, ये भी शाहजहाँ ने ही बनवाया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए औरंगजेब का शासन कब से कब तक था, ये पता होना चाहिए। तो ये 1658 में गद्दी पर बैठा, और कब तक बैठा रहा? जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो गई, 1707 तक, ठीक है। ये बात पता होनी चाहिए।
चलो अब इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन हो गए। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। याद रखना, रामदास जो थे शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़। ठीक है, राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ में। अब आधुनिक इतिहास की तरफ चलते हैं। प्लासी का युद्ध क्या हो, कहाँ हुआ था? दो युद्ध के बारे में बता रहा हूँ, प्लासी और बक्सर के बारे में। इन दोनों का पता रहना चाहिए आपको। प्लासी, ये लिखा मैंने प्लासी, ये लिखा मैंने बक्सर। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ये दोनों याद रखना, और बक्सर का 1764। ये किस किस के बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश था जो, रॉबर्ट क्लाइव, ये याद रखना, वर्सेस सिराजुद्दौला। किसके बीच में? सिराज उद दौला। ठीक है ना, सिराजुद्दौला। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है। अब बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ? बक्सर के लिए याद रखेंगे हेक्टर मुनरो, ये भी ब्रिटिश था, हेक्टर मुनरो, प्लस इसके सामने प्लस नहीं वर्सेस इसके सामने 3 लोग थे जो लड़ रहे थे। नंबर 1, एक तो शाह आलम द्वितीय। कौन? शाह आलम द्वितीय, एक तो ये याद रखोगे। इसके अलावा सिराजुद्दौला, सॉरी सूजा उद दौला था यहाँ पे कौन था? सूजा, ऊपर देखो सिराजुद्दौला, नीचे सूजा उद दौला, ये याद रखोगे। इसके अलावा मीर कासिम, इसके अलावा कौन था? मीर कासिम। तो ये 3 थे जो बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के खिलाफ लड़ रहे थे। हालांकि मैं हेक्टर मुनरो ही जीतेगा इसके अंदर भी, क्योंकि जो ब्रिटिशर थे उनकी आर्मी थोड़ी स्ट्रोंग थी, है ना, उस समय के मॉडर्न वेपन इनके पास थे, इसलिए वो हर बार जीत ही जाते थे लगभग। बट फ्रांस ने ज़रूर हराया था उनको, लेकिन इंडिया में तो हर बार वो जगह जगह जीत ही रहे थे, कुछ एक आध युद्ध को छोड़ के। ठीक है। अभी बक्सर का युद्ध कब हुआ? अभी पढ़ के 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, ये पता चल गया हमें। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, तो लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी आपकी? लॉर्ड मैकाले ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना याद रखना 1885 कब हुई थी? 1885। और किसने करी है? ए.ओ. ह्यूम ने। किसने? ए.ओ. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी की स्थापना किसने करी? ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में। अच्छा, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये याद रखने वाली बात है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, कांग्रेस के प्रथम। बंगाल का विभाजन याद रखना 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 के अंदर, जब बंगाल को ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया गया था। 1905 की बात है वो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये 3 चीज़ भी पता होनी चाहिए। 1907 में क्या हुआ, 1911 में क्या हुआ, 1919 में क्या हुआ। 1905 में तो क्या हुआ? बंगाल का डिवीज़न हुआ। बंगाल का क्या हुआ? डिवीज़न हुआ, विभाजन हो गया, ये बात पता चल गई। अब 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस 2 दलों में बट गया, गरम दल और नरम दल में। गरम दल वर्सेस नरम दल, 2 दलों में बट गया था 1907 में, है ना, नरम दल। और कौन सी जगह की बात है? सूरत की बात है। कौन सी जगह की बात है? सूरत की बात है। सूरत के अंदर 1907 में, सह से सूरत, सह से 1907। ठीक है ना, ये याद रखना। और गरम दल और नरम दल में दो पार्टी में डिवाइड हो गया था। कौन? ये जो हमारा कांग्रेस था। ठीक है। अच्छा, 1911 में क्या हुआ था? जो 1905 में बंगाल का डिवीज़न हुआ था, ये इसको वापस ले लिया गया था 1911 के अंदर। बस इतना ही है। अब 1919 तो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या हुआ था? रोलेट, देखो 1919 की बात, एक तो रोलेट एक्ट पास हुआ था 1900, जिसको ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं, है ना, एक तो ये याद रखना 1919 के अंदर। फिर रोलेट सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट करा था, एक ये याद रखना। अच्छा, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो भी यहीं इसी ईयर में होता है, जलियांवाला बाग। ठीक है ना, जो हत्याकांड था वो भी इसी समय पे हुआ था 1919 में। तो ये 3-4 चीज़ें याद हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ठीक है ना, जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, उससे अगले ही साल मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई 1906 के अंदर। गांधी जी भारत कब लौटे थे? 1915 में। ठीक है, 1-2 साल घूमे, फिर अपने आंदोलन वगैरह स्टार्ट करे। ठीक है, तो गांधी जी भारत कब लौटे? 1915 में। कहाँ से आए थे? अफ्रीका से। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? जब मैंने बोला कि गांधी जी 1915 में भारत आए, तो
कुछ समय वो घूमे, भारत का जायजा लिया, ठीक है। फिर सबसे पहले जो आंदोलन स्टार्ट करा था उन्होंने चंपारण में स्टार्ट करा था सत्याग्रह के नाम से, तो उसका पूरा नाम बनता है चंपारण सत्याग्रह। तो ये 1917 में हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग अभी अभी ऊपर पड़ गया है, 1919 में हुआ था। अच्छा, असहयोग आंदोलन, गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन जो था वो असहयोग के लिए था कि अंग्रेजों के जो नियम बने हैं उनका उनका कोई सहयोग नहीं करना, इसलिए इसका पूरा नाम बन जाता है, मिला जुला कर देखे तो असहयोग आंदोलन, ठीक है। कब हुआ था? 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था, ये याद रखना है। अच्छा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 42, चोरी चोरा घटना कब हुई, ये याद रखेंगे। मैंने बोला असहयोग आंदोलन 1920 से स्टार्ट हुआ, 1922 में तक चला। 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया। क्यों? क्योंकि एक घटना हो गई थी चोरी चोरा घटना, ठीक है, 1922 के अंदर। तो गांधी जी ने चोरी चोरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया था, ठीक है। अच्छा, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन के अंदर एक भी हिंदू नहीं, सॉरी हिंदू बोल रहा हूँ, एक भी इंडियन नहीं था, एक भी इंडियन की एंट्री नहीं थी साइमन कमीशन के अंदर, इसलिए नारे लगते थे साइमन कमीशन गो बैक, ठीक है। चलो, दांडी मार्च कब हुआ? 1930 में। दांडी मार्च के लिए आप क्या याद रखोगे? 1930, ठीक है। नमक का कानून तभी तोड़ा गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ठीक है ना, गांधी इरविन समझौता के लिए स्टार्ट करें 1931। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। 1931 आपको ये याद रह जाएगा, गांधी इरविन, उसके एक साल बाद गोलमेज सम्मेलन वगैरह हुए थे, ठीक है। तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? ये गांधी जी अपने और अपना भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था? पूना पैक्ट के अंदर हरिजन बोलते थे उस समय पे, गांधी जी ने शब्द हरिजन दिया था, मतलब हरि के जन, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग थे उनके लिए, और अलग से रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करा था पूना पैक्ट के अंदर। एक समझौता हुआ था ये पूना पैक्ट, ठीक, के नाम से जाना जाता था। किस किस के बीच हुआ था? भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और प्लस गांधी जी के बीच में। भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ? 1942 में, है ना। इसको क्विट इंडिया मूवमेंट का है कि भारत छोड़ दो, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, यहीं पे करो और मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। वैसे तो गांधी जी थोड़े नरम स्वभाव के थे, लेकिन जब अंत की उतर गई तो गांधी जी भी बोलने लगे करो और मरो, अब आज़ादी लेनी ही है। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट बोल सकते हैं, और करो या मरो का नारा गांधी जी ने तभी दिया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने करा? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। आज़ाद हिंद फौज के लिए आप किसके साथ जाएंगे? आज सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अच्छा, इसकी शुरुआत एक और नाम याद रखना, कैप्टन मोहन सिंह का नाम याद रखना, शुरुआत उन्होंने करी थी, कैप्टन मोहन सिंह। क्या करा था इसमें? जो हमारी आज़ाद हिंद फौज थी उसके अंदर जो अंग्रेज़ों की तरफ से भारत के फौजी लड़ रहे थे जापान के साथ, अंग्रेज़ों की तरफ से भारत के फौजी जो जापान के साथ लड़ रहे थे, तो जापानीज़ ने यानी कि जापानियों ने उनको बंदी बना लिया था, ठीक है, जो इंडियन थे, है ना, उनको बंदी बना लिया था। उन्हीं बंदी बने हुए सैनिकों से एक फ़ौज तैयार करी थी, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह ने। बाद में आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस ने उसका नाम आज़ाद हिंद फौज रखा और उसको आगे बढ़ाया, ठीक है ना। आगे कहाँ पे बनी थी आज़ाद हिंद फौज? सिंगापुर में, ये भी नाम याद रखना, है ना, आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर। चलो, भारत स्वतंत्र कब हुआ ये बताने वाली बात थोड़ी है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? लागू होने की बात कर रहा है तो 26 जनवरी 1950, ठीक है। लेकिन अगर बोले कि अंगीकृत कब हुआ, उसको अपनाया कब गया, तो 26 नवंबर 1949। 50 क्वेश्चन खत्म हो गए। 51 का क्वेश्चन देखेंगे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अभी हमने बात करी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 के अंदर एओ ह्यूम ने बनाई थी, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये सभी के नाम याद रखना है, स्पेशल नाम है सभी के। तो 53 क्वेश्चन है, इसके अंदर
जो ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि दी थी दादा भाई नौरोजी को, तो इसका आंसर तो हो जाएगा सी। ठीक है, अब आगे की बात चल करते हैं। गांधी जी को किस किस नाम से जाना जाता था? बापू, राष्ट्रपिता, ठीक है ना, ये सारी उपाधि थी। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने बोला था इनको। ठीक है, उसके बाद महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा की उपाधि किसने दी थी? टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो बापू, राष्ट्रपिता की उपाधि बोस ने दी थी, महात्मा की उपाधि टैगोर ने। ठीक है, ये वाली बात याद हो जाएगी। अच्छा, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का वो पंजाब केसरी बोला जाता था। एक बात ये याद रखना, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है पर आपको पता होना चाहिए कि लाला लाजपत राय जो थे उनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा, पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लाला लाजपत राय। ठीक है, अब देखो ये काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी कांड के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो 1925 में हुआ। अब ये काकोरी एक लखनऊ का गांव है। लखनऊ का है, उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, अच्छा, काकोरी कांड के जो मेन लीडर थे उनके नाम पता होने चाहिए। एक तो राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है ना, राम प्रसाद बिस्मिल, ये नाम पता होना चाहिए जो काकोरी कांड में मेन लीडर थे। एक अशफाक उल्ला खां, अशफाक वेट उल्ला खान, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा ठाकुर रोशन सिंह, ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक और थे, कौन थे? राजेंद्र नाथ लाहिरी, ठीक है ना, राजेंद्र नाथ लाहिरी। तो दो नाम तो जरूर याद होना चाहिए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। दो तो ये पता होनी चाहिए, मेन लीडर थे काकोरी हत्याकांड में। ठीक है ना, ट्रेन लूट ली थी इसके अंदर, है ना, हथियारों से भरी हुई। अच्छा, अभी अभी काकोरी कांड का संबंध किस राज्य से है? लखनऊ। लखनऊ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से कौन जुड़े थे? HSRA, भगत सिंह। याद रखेंगे, इसका नाम है जो मेन लीडर थे वो भगत सिंह थे। और उनके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव भी उन्हीं के साथ जुड़े हुए थे। तो इसका मेन जो आंसर हो जाएगा, भगत सिंह तो थे ही थे, तो ये सारे ही थे, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और भगत सिंह सभी HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। अब भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? दिन था 23 मार्च का और 1931, 23 मार्च 1931, ये याद रखना, 23 मार्च 1931। इसी दिन को 23 मार्च को इसीलिए शहीद दिवस के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, किस नाम से? शहीद दिवस के नाम से ये दिन को याद किया जाता है। और फांसी जो हुई थी वो हुई थी लाहौर की सेंट्रल जेल में। कहाँ पे हुई थी? लाहौर की सेंट्रल जेल के अंदर, ये याद रहेगा। चलो अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? भगत सिंह ने। ठीक है ना, किसने लोकप्रिय बनाया? भगत सिंह ने। नारा तो पहले ही चल रहा था, बट ये कह रहा है ना किसने लोकप्रिय बनाया? भगत सिंह ने। चंद्रशेखर आजाद ने किस स्थान पर आत्म बलिदान दिया? इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक है ना, जो पहले इलाहाबाद था, आज के समय पे उसका नाम बदल के प्रयागराज रखा गया। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को ही जो गोली बची थी वो खुद को ही मार ली थी। तो जो आत्म बलिदान इसीलिए बोलते हैं कि अंग्रेजों के हत्थे नहीं चढ़ना, उनके साथ जाएंगे तो बहुत बुरा व्यवहार होगा, इसलिए उन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी। ठीक है, अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष चालू हुआ? 1930। 1930 से स्टार्ट हुआ था, 32 तक चला था। ठीक है ना, ये याद रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? ये याद रखना, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, कौन थे उस समय के वायसराय? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड वोर्ड मत लगाना, लिनलिथगो ही बोलो। ठीक है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? अभी बोला भारत छोड़ो आंदोलन, अभी पीछे ऊपर वाले क्वेश्चनों में सोल्व कर गए हैं। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। असल में ये पूछना चाह रहा है कि परमानेंट मेंबर कौन है ना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण में कितने वर्ष लगे? वही 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये याद रहना चाहिए। प्राचीन एवं मध्यकालीन के मिश्रित क्वेश्चन देख लेते हैं।
सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, मुंडको उपनिषद भी बोलते हैं ना, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते का नारा लिया गया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यंस जो आए थे इंडिया में, उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। मेनली तो वो पशुपालन करते थे, कृषि भी थोड़ी बहुत कर लेते थे, तो इसका आंसर था कृषि एवं पशुपालन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर की बात कर रहा है ऋषभनाथ, ये 23वें थे और ये 24वें थे, ठीक है ना, ये याद रखेंगे, ये फर्स्ट। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। कहाँ दिया था? सारनाथ में, ठीक है। एक और बात याद रखना, इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। पहले उपदेश को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। आगे चलो, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? धर्म चक्र। क्या था? धर्म चक्र। प्रियदर्शी, देवम देवम पिया प्रियदर्शी, ये नाम था अशोक का। किसका नाम था? अशोक का। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की? विक्रमादित्य। अच्छा, एक थे ये विक्रमादित्य जो थे ये उज्जैन के राजा थे, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। अच्छा, चंद्रगुप्त टूथ जो था गुप्त एम्पायर का, चंद्रगुप्त टू, ठीक है, उसने भी अपना नाम क्या रखा था? विक्रमादित्य भी बोला जाता था उनको। चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, पर ये विक्रमादित्य अलग है, ठीक है ना। ये विक्रमादित्य उज्जैन के किंग थे, इन्होंने ही विक्रम संवत की शुरुआत करी थी, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 73, क्या बोला? चीनी यात्री फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया? ये पता होना चाहिए आपको। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे कौन आया था? चीनी यात्री फाइयान। फाइयान के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ जाएंगे। जबकि अगर हेनसांग की बात करें तो हेन में एच आता है ना, इसको हेनसांग ऐसे पढ़ो, तो एच से ही हेनसांग, एच से ही हर्षवर्धन, ये याद रखना। तो हेनसांग किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, लेकिन अगर बोले वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश के साथ जाएंगे हम, ठीक है। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बहुत क्रूअल था बलबन, ठीक है। ये जिसे चाहे उसे मरवा के, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करा था इसने, ठीक है। तो लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? सबसे पहली बात तो हरिहर बुक्का ने तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी, लेकिन इस साम्राज्य का जो प्रसिद्ध शासक था वो था कृष्णदेव राय, ठीक है। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ठीक है, ये हॉकिंस। हॉकिंस जो था मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। उससे पहले भी कई, उसके बाद भी कई आए हैं, लेकिन ये सबसे पहला हॉकिंस ही था, ठीक है। और उस समय मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर। तो जहांगीर के कोर्ट में आया था ये, ठीक है ना। जहांगीर के कोर्ट में आया था हॉकिंस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हॉकिंस जो पहला अंग्रेज था वो मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था, उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो जहांगीर। ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना, ठीक है ना। अच्छा, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से। कहाँ से हुई है? मेरठ से। 1857 के विद्रोह में झांसी से जो नेतृत्व किया? रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसलिए बोला जाता है। तो झांसी से कौन लड़ी थी? रानी लक्ष्मीबाई। बेगम हजरत महल का संबंध किस स्थान से? लखनऊ। तो हजरत महल कहाँ पे? लखनऊ में। 1857 के विद्रोह का प्रतीक सम्राट किसे बनाया गया? मतलब वो, ये देखो 1857 की बात चल रही है, तो 1857 में बहादुर शाह जफर जो था ना, वही बचा हुआ था, ठीक है। मेन तो उसी को क्या है, प्रतीक सम्राट के रूप में, कि भाई तुम हमारे सम्राट, तो तुम एक मेन लीडर तो चाहिए था ना, कि हमारा मेन लीडर हो जाएगा, लड़ेंगे हम सब, ठीक है। तो सभी राज्यों से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लड़ ही रहा था, पर एक प्रतीक चाहिए था सम्राट का, तो बहादुर शाह जफर को बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी के साथ जाएंगे हम यहाँ पर। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आईएनसी के, किसके? आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पर है ना मतलब ट्रिक खेलेगा एग्जामिनर। क्या प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट, लेकिन अगर पूछे प्रथम भारतीय महिला कौन थी, प्रथम भारतीय महिला के साथ जाएंगे सरोजिनी नायडू। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगर प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू, लेकिन सिर्फ प्रथम महिला की बात करें तो एनी बेसेंट। ठीक है। तो होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? दो जनों ने मिलकर, तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल आंदोलन चालू करा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया पत्र किसने लिखा? यंग इंडिया गांधी जी ने। अब गांधी जी के कुछ और पत्र थे वो याद रखेंगे। एक तो यंग इंडिया हो गया, एक हो गया इंडियन ओपिनियन। कौन सा? इंडियन ओपिनियन। इनमें से कोई सा भी आ सकता है। इंडियन ओपिनियन हो गया। इसके अलावा नवजीवन। क्या है? नवजीवन। ठीक है। उसके अलावा हरिजन। हरिजन से संबंधित कुछ भी आए तो आप गांधी जी के साथ जा सकते हो। ठीक है ना। ये गांधी जी के, तो यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और हरिजन, ये पत्र थे गांधी जी के। हरिजन पत्र देखो आगे ना गांधी जी का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी? सिंगापुर। ऊपर बताया था मैंने, सिंगापुर। जो इंडियन नेशनल आर्मी है ना, आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी भी उसको, उसका दूसरा नाम था, ये सिंगापुर में बनाई गई थी। किसके द्वारा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति की जब भी बात आए, इंग्लिश में बोलेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान कब अंगीकृत करा गया? अंगीकृत को बोलेंगे अपनाया कब गया। ठीक है ना, या पूरी तरीके से कब लिखा गया, तो ये याद रखेंगे 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी 1950 को तो लागू करा गया था। ठीक है। अंगीकृत और अपनाने की बात करें तो 26 नवंबर 1949। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये बोलेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगर ऐसी बात करें तो बोलेंगे लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन अगर वो बोले स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे तो राजगोपालाचारी। कौन थे? राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, बच्चों वाले क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। अच्छा, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया? याद रखेंगे आनंद मठ। लिखी किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है बट याद रखेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने आनंद मठ लिखा, वहीं से वंदे मातरम लिया गया। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरीके से हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, एक बार इनको रिवाइज कर लेना, काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। इनमें से एक दो क्वेश्चन भी फंस जाएगा तो इम्पोर्टेंट ही है आपके लिए तो। ठीक है, चलो थैंक यू गाइज़।